जय गंगा मैया। अयोध्या के प्रतापी राजा सागर ने अपने साम्राज्य और पुण्य को बढ़ाने के लिए 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे। जब उन्होंने अपना सवा अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, तो स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई राजा सवा यज्ञ पूरे कर लेता है, तो वह इंद्र का सिंहासन पाने का अधिकारी बन जाता है। इंद्र ने छल किया और यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। सागर के 60,000 पुत्रों ने जब घोड़े को वहां देखा, तो उन्होंने महर्षि को चोर समझकर उन पर हमला करना चाहा। महर्षि कपिल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके तप की प्रचंड अग्नि से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत बनकर इधर-उधर लटक गई, क्योंकि उनका तर्पण साधारण जल से संभव नहीं था। सगर के वंश में कोई महान राजा हुए, अंशुमान और दिलीप, जिन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई और वे असफल रहे। अंत में राजा भागीरथ ने राजपाट त्याग कर जंगलों में जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि जब तक गंगा की पवित्र धारा उन 60,000 भस्मों को नहीं छुएंगी, उनके पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलेगा। भागीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भागीरथ की पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, पुत्र, गंगा को धरती पर बुलाने की शक्ति केवल माँ गंगा के पास ही है। तुम उनकी शरण में जाओ। ब्रह्मा जी से प्रेरणा लेकर भागीरथ ने माँ गंगा की कठोर तपस्या शुरू की। अंततः गंगा मैया प्रकट हुई और धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने एक गंभीर संकट की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, भागीरथी, जब मैं स्वर्ग से गिरूंगी, तो मेरा वेग इतना प्रचंड होगा कि धरती उसे सह नहीं पाएगी और मैं सीधे पाताल में समा जाऊंगी। मेरे इस वेग को केवल महादेव ही अपनी जटाओं में संभाल सकते हैं। अब भागीरथ के सामने एक नई चुनौती थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरी, तो उनके मन में थोड़ा अहंकार था कि महादेव भी उनके वेग को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन शिव ने अपनी लीला दिखाई और जैसे ही गंगा उनके मस्तक पर गिरी, शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा कई वर्षों तक शिव की जटाओं के जाल में भटकती रही। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। भागीरथ की प्रार्थना पर शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा की एक पतली धारा धरती पर प्रवाहित हुई। रास्ते में गंगा का जल जहनु ऋषि के आश्रम को बहा ले गया। क्रोध में आकर ऋषि पूरी गंगा को पी गए। भागीरथ ने फिर से विनती की, जिसके बाद ऋषि ने गंगा को अपनी बेटी मानकर अपने कान के मार्ग से बाहर निकाला, जिससे उनका नाम जाह्नवी पड़ा। भागीरथ आगे आगे शंख बजाते हुए अपने रथ पर चले और गंगा मैया उनके पीछे पीछे चली। अंत में वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां सगर के पुत्र की राख का ढेर लगा था। जैसे ही गंगा का स्पर्श उन अवशेषों से हुआ, 60,000 आत्माएं दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग चली गईं। वह स्थान जहां गंगा सागर में मिली, वह गंगा सागर कहलाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में जय मां गंगा लिखना ना भूले। धन्यवाद।